हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी लाइफ भी मेरी तरह चल रही होगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। तो जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो सिलेबस डिस्कशन पर होने वाली है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेट सिलेबस 2026। आखिर हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। वैसे तो अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें अलग से सिलेबस भी दिया जाएगा। पर मुझे लगता है कि उसमें एज सच कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश और मैथ में क्या ही चेंजेस आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई न्यू टॉपिक जो है ऐड कर दिया जाएगा या कोई पुराना टॉपिक हटा सकते हैं, वरना 99% सिलेबस तो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए आज हम मैथ और इंग्लिश का A to Z सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश के सिलेबस से। ओके। सो इंग्लिश में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टेंस को। टेंस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही कह सकते हैं कि इंग्लिश का बेस है हमारा। टेंस में हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों टाइप्स को पढ़ेंगे। इनके अंदर जो इनके और भी टाइप्स होते हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। देन हम पढ़ेंगे नरेशन को। नरेशन में होता है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस को। सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और फिर हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं और किन किन आधारों पर जो है उनको बांटा गया है वो। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी 8 टाइप्स की होती हैं। 8 प्रकार के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें। और ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। वैसे तो इंग्लिश के ये सारे ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बट ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन को। हम नाउन को देखेंगे, नाउन के अंदर जो भी उसके टाइप्स होते हैं, किस तरह से हम नाउन को ढूंढ सकते हैं। एक सेंटेंस अगर हमें दे दिया जाता है तो हम उसमें कैसे नाउन को ढूंढ सकते हैं कि हाँ यही नाउन है, तो वो सब हम सीखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोनाउन की। देन हम एडवर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा हमारी यूपी टेट में भी पूछा गया था कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ऐसे कुछ था ना। ऑनेस्ट से पहले एन लग रहा है, तो वो हम देखेंगे किस तरह से ए एन ता का यूज़ होता है। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे पंचुएशन को। पंचुएशन भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और यूपी टेट में भी पंचुएशन का मुझे लग रहा है हर शिफ्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन तो थे ही। उसके बाद हम वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ेंगे, जेंडर और अनसीन पैसेज। ये सबसे लास्ट में हम अनसीन पैसेज को रखेंगे। इसमें क्या होता है, एक पैसेज हमें दे दिया जाता है और उसके बाद हमें उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके जो है हमें आंसर ढूंढने होते हैं। तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे सबसे एंड में, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद बात करते हैं। तो ये तो हो गया पूरा इंग्लिश का सिलेबस। मुझे लगता है ये मैंने वो टॉपिक उठाए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और ये हर टेट, सी टेट, यूपी टेट, जहाँ भी जो भी है सारा, सुपर टेट वगैरह, ये हर जगह पूछे जाते हैं। इवन ये बीपीएससी, रीट, डीएसएसबी जो डी ट्रिपल एस भी होता है, और केबीएस, उन सब में इन सबको पूछा जाता है। तो हम ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस इसी जो हमारा यूट्यूब चैनल है पढ़ाई वाली दोस्त, इसी पर मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगी। तो ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बस ये है कि आपको जो है पूरा ऑनेस्टी के साथ, आपको फुल ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो चलें अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना मैथ के सिलेबस को लेकर। तो मैथ में जो है, तो मैथ में सबसे पहले शुरुआत होगी नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम मुझे लगता है मैथ की कह सकते हैं बोन है, बैकबोन एक तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, फिर हम HCF LCM पढ़ेंगे। मैं जैसा जैसा पढ़ाऊँगी आप उसी तरह से अगर पढ़ते हुए चले जाएंगे ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा मैथ पढ़ना। क्योंकि मैथ में बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैथ मुझे लगता है एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाए तो वो बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद हम रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि हमारा अनुपात और समानुपात होता है। देन हम पढ़ेंगे परसेंटेज को, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम। ये क्वेश्चन सारे ही पूछे जाते हैं। ये मैं वो टॉपिक लेके आई हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आई थिंक एक एक दो दो क्लास में ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे जब हमारा पूरा
नोटिफिकेशन में सिलेबस आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिंप्लीफिकेशन का, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद हम एवरेज पढ़ेंगे, एवरेज के बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को देखेंगे। फिर एज वाले क्वेश्चंस होंगे, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी हम यहाँ करेंगे, पेडागोगी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब तो मुझे लगता है कि हर बार यूपी टेट में पेडागोगी भी देखने को मिलेगी। पहले ये सिर्फ और सिर्फ हमें सी टेट में मिलती थी, यूपी टेट में कई सालों पहले आया करते थे 2-4 क्वेश्चन, बट इस बार इन्होंने कॉन्सेप्चुअल पेपर दिया, आपने देखा है, तो सब में पेडागोगी जो है पूछी ही गई थी। तो हर एक जो हमारे कह सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जो भी 5 पार्ट थे हमारे सब्जेक्ट के, है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सीडीपी वगैरह, ईवीएस, तो सब में 2-2, 4-4 क्वेश्चन, मतलब सारे ही थे यहाँ। तो सब कॉन्सेप्चुअल ही आया था, माइंड बेस तो माइंड बेस ही था सब, और फैक्चुअल बहुत कम पूछा गया था। बट हाँ, इंग्लिश और मैथ तो जाहिर सी बात है फैक्चुअल होते ही हैं। तो इसमें भी हम थोड़ी सी पेडागोगी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम कैलेंडर को कंप्लीट करेंगे, और कैलेंडर करने के बाद हम करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन को। डाटा इंटरप्रिटेशन आपको याद ही होगा कि हर शिफ्ट में यूपी टेट में दो दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ये दो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। मेरी शिफ्ट थी 3 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, और उसमें भी 2 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से आए थे, बहुत इजी थे, आराम से उसको जो स्टूडेंट है वो उसमें ढूंढ सकता था, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छा खासा दूसरे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हम थोड़ी बहुत उसके हिसाब से भी लेके चलेंगे, क्योंकि सुपर टेट में देखो क्या कैसे रहता है। तो ये है हमारा पूरा जो है मैथ का सिलेबस। तो मैंने इंग्लिश और मैथ का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है। और अगर जो बच्चा हिंदी मीडियम से है, वैसे मैं खुद बता दूं, मैं खुद हिंदी मीडियम से रही हूँ, यूपी बोर्ड है मेरा, मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है पूरी। बट वही है कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलना है। इंग्लिश में तो हम हिंदी जो है लेके नहीं चल सकते, बट यहाँ मैथ में हम लेके चल सकते हैं। तो इसीलिए मैथ में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस को लिखा है। तो हम संख्या पद्धति, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, कार्य एवं समय, सरलीकरण, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, समय, चाल एवं दूरी, आयु के जो प्रश्न होते हैं वो, क्षेत्र मिति, ज्यामिति, शिक्षा शास्त्र यानी कि हमारी पेडागोगी, कैलेंडर, और आंकड़ों की व्याख्या जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये मैंने जो है पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको ये हिंदी में भी दे दिया है लिखकर। तो जो भी हिंदी में नोट करना चाहें वो हिंदी में नोट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं और मेरे से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाने की, जैसा मैं खुद पढ़ती रही हूँ वैसा ही मैं पढ़ाऊँगी। तो अगर आप पूरे ऑनेस्टी के साथ पढ़ते हैं तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो अगर आप प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं तो ये जो मैंने अभी सिलेबस दिया है, तो सबसे पहले आप इस सिलेबस को अपनी एक कॉपी में नोट करेंगे। आप, मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश के लिए आप 80 से 90 रुपये वाली एक नोटबुक ले लें, या 100 रुपये वाली 2 नोटबुक बना लें, एक इंग्लिश के लिए और एक मैथ के लिए। फ़िलहाल जो है मैं आपको इंग्लिश में कराने वाली हूँ। इंग्लिश का जो है हम कंप्लीट पढ़ाई शुरू कर देंगे। ये मैं मंडे से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 5 दिन जो है हमारी, 5 डेज, ये 5 दिन हमारी होंगी इंग्लिश की। तो इन 5 दिनों में इंग्लिश कराया करूँगी आपको, डेली एक एक हम टॉपिक उठाएंगे और उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और उसके बाद जब हमारा आधा इंग्लिश हो जाएगा, है ना, हाफ इंग्लिश हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मैथ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इंग्लिश के लिए एक नोटबुक बनाएं और उसमें जो है अपना ये पूरा सिलेबस नोट कर सकते हैं। आप ये अपना पूरा सिलेबस नोट कर लें, और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी मंडे से क्लासेस। और जिसको भी लाइक पीडीएफ चाहिए, है ना, पीडीएफ फॉर्म में चीज़ें चाहिए हैं, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने हाल ही में एक टेलीग्राम भी बना रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ वो मिस हो जाएँ, बच्चे कहें कि हमें पीडीएफ चाहिए और मैं पीडीएफ ना दे पाऊँ। तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसकी लिंक जो है आपको मेरे यूट्यूब के बायो में मिल जाएगी, या फिर अगर मैं डिस्क्रिप्शन में वो ऐड हो जाती है, तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ मैं उसको ऐड कर दूँगी टेलीग्राम की लिंक। तो आप वहाँ ज्वाइन करें। जैसे ही ये वीडियो यहाँ अपलोड हो जाएगी उसके 1-2 घंटे बाद आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिलने लगेगी, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा आज सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, हमने बिल्कुल बता दिया है कि भाई क्या क्या हमें पढ़ना है। तो शुरुआत कर देते हैं हम, और मंडे से इंग्लिश की क्लासेस लगेंगी। तो अगर आप लोग बिल्कुल जो है पढ़ने के लायक
पढ़ने के मूड में बैठे हुए हैं। लायक तो नहीं, लायक तो सभी होते हैं। अगर आप पढ़ने के मूड में हैं और आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर क्लासेस मिलें और जो नोटिफिकेशन आ जाए उससे पहले कुछ कुछ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप फिर इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं मिलती हूँ आपसे मंडे को जो है हमारी क्लासेस का टाइम रहेगा 2 PM। 2 PM पर जो है मैं क्लासेस अपलोड कर दूँगी, तो ये 2 PM आप टाइम बिल्कुल फ़िक्स रखें। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस रहेंगी और 2 PM पर क्लासेस रहा करेंगी। 2 बजे मैं क्लास अपलोड कर दिया करूँगी और आपका पूरा दिन जो दिल चाहे तब आप पढ़ सकते हैं। आप नॉर्मल स्पीड में पढ़ सकते हैं, उसको 1.5x में पढ़ सकते हैं, 2x में पढ़ सकते हैं, जैसे चाहें वैसे पढ़ें। बस ये है कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। मुझे पता है सबने स्टार्ट कर दिया होगा, बट हाँ, अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो फिर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर दें। और अब मैं मिलूँगी आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।